जम्मू सेक्टर में पिछले 1-1.5 महीने से आतंक का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा कि आतंक का रडार शिफ्ट हुआ। कृष्णा घाटी का जो सेक्टर था वो भी एक्टिव हुआ। कुपवाड़ा में एक एम्बुश का जो है एक इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट किया गया था। आर्मी का कहना है कि एक इन्फिल्ट्रेशन बिड था जिसमें कुछ आतंकी जो हैं वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी कार्रवाई में हमारे कुछ जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और एक जवान जो है वो शहीद भी हुआ था। अब जो ताज़ा असेसमेंट्स निकल कर आ रही हैं नई दिल्ली से, उसमें ये साफ हो चला है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो हम बार बार देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, ये पाकिस्तान का जो एसएसजी का जो कमांडोज यूनिट है उसके मार्फत ये जो इन्फिल्ट्रेशन बेड्स हैं वो किया जा रहा है। एक नाम सामने आ रहा है आदिल रहमानी, जो जीओसी एसएसजी कमांडोज है पाकिस्तानी आर्मी में, वो ये पूरी की पूरी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। ऐसी असेसमेंट्स जो हैं वो जांच एजेंसीज़ के पास भी हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास भी हैं। और साथ में उनका ये भी कहना है कि 600 एसएसजी कमांडोज हैं जो उसने जो मार्क किए हैं, जिनके ज़रिए वो इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जो हैं वो करा रहा है। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है या फिर कहें जो टेरर मैट्रिक्स है वो पिछले 2-3 सालों में बदला है। क्या आने वाले समय में ये जो मैट्रिक्स है जो पहले फॉरेस्ट एरियाज़ में सीमित रहता था, अब क्या ये अर्बन एरियाज़ में भी स्पिल ओवर होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कुपवाड़ा की, कि जब वहाँ पर जो एम्बुश हुआ था, ये पहले बात निकल कर आ रही थी कि ये एलसी पर ही हुआ था, लेकिन अब ताज़ा जानकारी ये है कि कुछ किलोमीटर ये जो एम्बुश हुआ था ये कुछ किलोमीटर अंदर हुआ था, जिससे साफ हो चला है कि ये एक सीरियस इन्फिल्ट्रेशन बिड था। साथ में ये भी सामने आ रहा है कि ये जो फॉरेन ट्रेन टेररिस्ट हैं ये हार्डकोर टेररिस्ट हैं और ये इनका मकसद क्या है बेसिकली, क्योंकि ये बार बार चर्चा हो रही है। हमारी जब सिक्योरिटी ग्रिड की मीटिंग्स होती हैं उसमें भी ये चर्चा होती है कि ये पाकिस्तान क्यों दोबारा से एक्टिवेट कर रहा है, आखिर पाकिस्तान ये सब कर क्यों रहा है। जो सिक्योरिटी ग्रिड की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ये असेसमेंट हो रहा है। एक सबसे पहली बात ये है कि पार्लियामेंट सेशन जो है अभी फ़िलहाल चल रहा है। इस साल 2024 में 5 अगस्त को 5 साल हो जाएंगे जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो भारत की पार्लियामेंट ने ख़त्म किया था। तो इसे लेकर भी पाकिस्तान जो है वो अपनी रेलेवेंस जो है वो दिखाना चाहता है। इस करके ये पूरे जो ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हैं या फिर कहें टेररिस्ट एक्ट्स हैं वो उसके द्वारा किए जा रहे हैं। जिनका वो इस्तेमाल कर रहा है वो फॉरेन टेररिस्ट हैं, हार्डकोर टेररिस्ट हैं, जिन्हें ऑलरेडी ट्रेनिंग मिली हुई है। उनके पास वेपनरी जो है वो भी हाईली जो है इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी से भरी हुई जो वेपनरी है वो है। इसके लिए एक साथ में फियर साइकोसिस भी वो पैदा करना चाहता है। जो भारत का जो एक नैरेटिव है कि 2019 के बाद से आतंक वहाँ पर ख़त्म हो गया है, वहाँ पर जो शांति है, जो एक पीस है वहाँ पर दोबारा से वापस आ गया है, तो एक जो भारत का नैरेटिव है उसके ऊपर भी डेंट मारना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें जो है वो कर रहा है। पूरा का पूरा जो इनपुट्स मिल रहे हैं एजेंसीज़ द्वारा, उनके मुताबिक ये एक सुसाइडल मिशन है जिसके ऊपर पाकिस्तान फ़िलहाल काम कर रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 100 के आसपास आतंकी बताए जाते हैं जो असेसमेंट्स में आए हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर की असेसमेंट्स में आए हैं, जो साउथ ऑफ पीर पंजाल में एक्टिव हैं और लगभग 50 के आसपास नॉर्दर्न रीजन में भी एक्टिव हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले जो था फॉरेन टेररिस्ट की तादाद जो थी वो घाटी में कम हो गई थी और लोकल मिलिटेंसी बढ़ गई थी, लेकिन अब जो है OGWs भी दोबारा से जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, इन मिलिटेंट्स की जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सभी इंडिकेशंस हैं, ये सभी रेड फ्लैग्स हैं जिसे लेकर केंद्र सरकार जो है वो बार बार जो है वो चर्चा कर रही है। साथ में असेसमेंट्स ये भी बोल रही हैं कि अभी आने वाले समय में ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई है वो इंक्रीज़ होगी। इस तरह के एम्बुशेस जो हैं वो और ज़्यादा होंगे और हर एक सेक्टर जो है वो एक्टिव किया जाएगा पाकिस्तान द्वारा। कुछ लोग तो इसकी तुलना जो है वो 1990 के दशक से भी कर रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी या फिर कहें आतंक का दौर जो था वो चरम सीमा पे था। तो उनका ये कहना है ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कि वो भारत को डिस्टेबलाइज
करे। दरअसल इसके पीछे हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है कि 2021 के बाद से ये जो एक पाकिस्तान द्वारा दिया जा रहा जो एक पुश था वो काफ़ी एविडेंट था। हम देख रहे थे कि लगातार अटैक ऑन कॉन्वॉयज़ हो रहे थे, आर्मी कैंप्स के ऊपर अटैक्स हो रहे थे, चाहे डेरा की गली हो या फिर भट्टा दूरियां जगह हो, वहाँ पर अटैक्स हो रहे थे। तो लगातार एक इंडिकेशन मिल रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का ग्रिड जो है वो एक्टिवेट करता जा रहा है। लेकिन अब जो एक ताज़ा एक रेड फ्लैग एजेंसीज के लिए वो ये है कि अब मिलिटेंसी जो है वो स्पिल ओवर हो रही है कश्मीर सेक्टर से डोडा, रामबन, किश्तवाड़, जो चिनाब वैली के ये जो एरियाज़ हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो इसकी तुलना अफ़गानिस्तान के तोरा बोरा माउंटेन्स के साथ भी करते हैं, जहां पे अलकायदा के जो आतंकी थे वो छुपे हुए थे और जब उनका मन करता था तब वो अटैक करते थे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे नेचुरल केव्स हैं, यहाँ पर आतंकी जो हैं वो अपर रीचेस में हैं और वहाँ पर छुप के बैठे हुए हैं। तो एक तुलना की जा रही है कि वहाँ पर इस तरह की चिनाब वैली में सिचुएशन डेवलप हो गई है जैसी अफ़गानिस्तान में तोरा बोरा माउंटेन्स में हुई थी। अभी एक और जो चिंता की बात है कि कठुआ जो है वो एक मेजर इन्फिल्ट्रेशन रूट निकलकर जो है वो सामने आ रहा है। वहाँ के लोकल से अगर हम बात करें तो वो बार बार यही बात करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है या भारत सरकार है, उसे एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की ओर देखना चाहिए। अगर इसके लिए उन्हें पाकिस्तान से भी बातचीत करनी हो तो करने जो है वो शुरू करनी चाहिए, इससे परहेज़ नहीं करना चाहिए। साथ में एक जो सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है वो इस इलाके में वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस बात की सूचना भी एजेंसीज के पास है कि छोटी छोटी टनल्स जो हैं पाकिस्तान की ओर से भारत की ओर आ रही हैं। खुद जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इस तरह के इंडिकेशंस दिए थे कि पंजाब में से ही इन्फिल्ट्रेशंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर सेक्टर में हो रही हैं। तो पिछले जो 3 दशक का जो एक ग्राफ है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की, किस तरह से वो नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल, साउथ कश्मीर और अब वो अर्बन एरियाज़ में भी आ रहा है क्योंकि इस तरह के इनपुट्स हैं कि जो हाईवे है कठुआ के आसपास उसकी दोनों साइड्स ये जो फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, ये हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये वो दौर है जब पंजाब मिलिटेंसी ने जब 1980 के दशक में देखा था, जब वो हाइटेंड मिलिटेंसी का जो दौर था। यहाँ पर सेना के अफसर ये भी कह रहे हैं कि जो टेरेन है यानी जो इलाका है वो उन लोगों को मदद देता है क्योंकि जो हायर रीचेस हैं, क्योंकि आम जनता तो वहाँ तक जाती नहीं है, वहाँ पर नोमैड्स होते हैं या क्या कहें शेपर्ड्स होते हैं या ग्रेजर्स होते हैं, गुज्जर होते हैं या बकरवाल होते हैं। तो यही लोग होते हैं जो इतने हाई रीचेस में रहते हैं। तो अगर ये आतंकी उनके संपर्क में आते भी हैं तो वो आजकल जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस फोर्सेस तक आगे नहीं दे रहे हैं, पैसा लेकर भी नहीं दे रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। और उनका ये कहना है, अगर हम एक मैपिंग की बात करें, जब वो हमें अमूमन एक आम तौर की भाषा में समझाते हैं कि जो एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, कितना बड़ा एरिया है, वो दिल्ली से लगभग 6 से 8 टाइम्स बड़ा ये एरिया है। यानी अगर हम वहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट भी करना चाहें, वहाँ पे सुरक्षा का घेरा भी बनाना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो इतना डेंसली थिकली जो फॉरेस्ट एरिया वो इतना डेंस है। और साथ में ये जो आतंकी हैं वो नई जो है वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी ताज़ा सामने आया था कि वो अल्पाइन मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। ये वो वाली एप्लीकेशन है जो इंटरनेट के बिना चलती है और इसे माउंटेनियर्स जो पहाड़ चढ़ते हैं वो लोग अक्सर इस तरह की एप्लीकेशंस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी चिंता की बात है भारत सरकार के लिए भी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि किस तरह से वो एरिया जो है वो पोलराइज हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि किस तरह से जो रिजर्वेशंस पॉलिसी केंद्र सरकार लेकर आई थी जिसके चलते गुजर बकरवाल जो हैं वो थोड़े से नाराज़ भी हुए थे क्योंकि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो इसे लेकर जो है गुस्सा जो है वहाँ के लोगों में वो और भी है। तो पोलराइजेशन और हो सकता है, ऐसा
जो असेसमेंट्स हैं उनका ये मानना है। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं तो ताज़ा जानकारी जो मिल रही है कि पुंछ इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी द्वारा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताल्लिक जो वहाँ के गाँव वाले हैं उनका ये कहना है कि लगभग 15 आतंकी जो हैं वो वहाँ पर देखे गए हैं। इसके बाद वहाँ पर कासो, जिसे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कहा जाता है, वो वहाँ पे लगा दिया गया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो ऑपरेशन ऑल आउट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये डर है कि कैजुअल्टी नंबर उनकी तरफ से यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कहीं ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए धीरे धीरे करके वो कासो का जो दायरा है वो सीमित करते जा रहे हैं। इसके पीछे हम आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा फिगर भी देना चाहेंगे कि 2024 में, क्योंकि आतंक का ग्राफ लगातार पिछले 2-3 साल में जम्मू इलाके में बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो सिर्फ जनवरी से जुलाई तक 32 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं जम्मू कश्मीर इलाके में जहाँ पे टेरर रिलेटेड वारदातें हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो लगभग 17 एम्बुशेस जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने फेस की हैं। हाईएस्ट जो है जो कैजुअल्टी नंबर है वो 14 का नंबर है, वो जुलाई में हुआ है। टेररिस्ट जो न्यूट्रलाइज हुए हैं वो 13 हुए हैं और जो सिविलियंस न्यूट्रलाइज हुए हैं या उनकी कैजुअल्टी हुई है वो 17 हुए हैं। तो ये जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे जैसे कि हम पहले बता रहे थे, पाकिस्तान चाहता है कि भारत जो है वो अपनी जो सीज़ फायर जो 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर का ऐलान हुआ था, भारत उसे सीज़ फायर को तोड़े ताकि वो अपना जो एक पक्ष है वो दुनिया भर में दिखा पाए कि किस तरह से भारत जो है वो नियमों और कानूनों को नहीं मान रहा है। लेकिन इधर जो केंद्र सरकार है वो अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। उसका कहना है कि वो इस तरह से उसके झांसे में आएगी नहीं, बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत कंट्रोल्ड ऑपरेशंस जो है वो इन इलाकों में कर रही है। और साथ में ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो एक बातचीत का दौर है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फिलहाल थमा हुआ है, हो सकता है कि वो एक चैनल भी खोल दिया जाए। ये भी माना जा रहा है कि जो भारत की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई है जिसने मदद की थी 2021 में सीज़ फायर डिक्लेयर करने के लिए, उनको भी बिहाइंड क्लोज डोर्स उनकी भी मदद ली जाए, क्योंकि अभी ये जो एरिया है ये बहुत वॉलेटाइल हो चुका है। दोनों ही सेक्टर, चाहे हम जम्मू की बात करें चाहे कश्मीर की बात करें, दोनों ही थिएटर्स जो हैं वो एक्टिव हुए हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी आने वाले कुछ महीनों में चुनाव अगर करवाना है केंद्र सरकार ने, तो 19 अगस्त को जो है अमरनाथ यात्रा खत्म होने वाली है। तो एक विंडो जो है बहुत कम उनके पास बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर हैं। अगर इनकी मंशा हुई, केंद्र सरकार की मंशा हुई, तो वो वहां पे चुनाव भी करवा सकती है। लेकिन जिस तरह से माहौल वहां पर ख़राब होता जा रहा है उसके ऊपर जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका ये एक सवाल है कि क्या केंद्र जो बार बार वादा करता रहा है, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, ये बार बार वादा करते रहे हैं कि ना सिर्फ स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा बल्कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकें। वहाँ पे चुनाव जो हैं वो करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि सितंबर से पहले वहाँ पर चुनाव करवाने हैं। तो क्या ये चुनाव होंगे या नहीं होंगे, या फिर ये आतंक का ग्राफ थोड़ा और जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है कुछ और अप होगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है वो लगातार सिक्योरिटी ऑडिट्स जो हैं वो इस इलाके में कर रही हैं। तो जैसे जैसे नई ताज़ा जानकारियाँ आएंगी वो हम आपके साथ नीता के रडार पर शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।